रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मैजिकल सुदीप्ति, द मेंटल फिटनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज एक बार फिर आपके सामने इसी उम्मीद के साथ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में, इस बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ और पॉजिटिविटी भर सकूंगी और आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी निराशा की धूल को दूर कर पाऊंगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ हम सब के बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िंदगी के हिस्से के बारे में। एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा जो हम सब की ज़िंदगी से कुछ भी हो कहीं नहीं जाता। जैसे कि हम जब तक सांस ले रहे हैं, इस धरती पर हैं, उतार चढ़ाव तो आएंगे। हम रोज़ खाना भी खाते हैं, हम लोग सांस भी लेते हैं, हम हंसते मुस्कुराते भी हैं, हम ज़िंदगी जीते भी हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं कि कट रही है ज़िंदगी, काट रहे हैं हम, और कुछ लोग ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि इतने सारे उतार चढ़ाव और इन सब को डील कैसे करना है, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी में ये लॉसेस आते हैं, इन सब को डील कैसे करना है। हाउ डू यू डील विद दिस लॉसेस? आप कैसे डील करते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं इन लॉसेस को किस तरह से डील करती हूँ। मे बी मेरे फॉर्मूला से शायद आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जब तक ज़िंदगी है उतार चढ़ाव आएंगे, ये आंधियाँ भी आएंगी, तूफ़ान भी आएंगे, ये बिजलियाँ भी चमकेंगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी का साथ दें, अगर हम उम्मीद का दामन थामें और इस पॉजिटिविटी का हाथ कस के पकड़े रहें, तो यही बिजलियाँ जो अभी तक घर जलाने का काम कर रही थीं, यही बिजलियाँ आपको रोशनी देने का काम करेंगी। दोस्तों, जैसे कि कहते हैं कि तू पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूँ तो चलने को एक पाँव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हमें सिर्फ उस पॉजिटिविटी का, उसका हाथ थाम के रखना है। वो आगे सॉल्यूशंस किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आएंगे, उस पर नज़र गड़ा के रखनी है, ताकि जब ये लॉसेस आएँ तो वो हमें हिला ना पाएँ। हम रुक भले ही जाएं, पर रुके ना रहें। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को फेस किया है जिसको कोई सोचना भी नहीं चाहता। अपनी ज़िंदगी के 3 बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स को खोया है बैक टू बैक, और उनको खोने के साथ साथ किस तरह से अपनी ज़िंदगी को संभाला है, ये वही फॉर्मूला मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद आपकी ज़िंदगी में वो लॉसेस आएंगे ही नहीं, पर मैं ये कहूँगी कि शायद अगर आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में जितनी भी बिजलियाँ गिरेंगी, आप वो जो बिजलियाँ हैं आपका घर जलाने का नहीं, रोशनी देने का काम करेगी। आइए, ये बात तो हुई सारी ज्ञान की, है ना। आपके मन में यही आ रहा होगा कि बोलते जा रहे हैं लेकिन काम की बात भी तो बताइए। जी, मैं आपको अब काम की बात बताती हूँ और मैं आपको ये कहती हूँ कि चलो ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। चलो ज़िंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज़ कुछ अच्छा याद करते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ वो फॉर्मूला जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी के उस भारी भरकम सदमों को डील कर लिया जिसको कोई डील नहीं करना चाहता। और इस फॉर्मूला का नाम है लॉस। जी, फॉर्मूले का नाम ही लॉस है। अगर आपने इस लॉस को गले से लगा लिया तो आपकी ज़िंदगी में लॉसेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये फॉर्मूले में एल की हम बात करते हैं, LOSS, लॉस। एल की बात करते हैं तो सबसे पहले एल का मतलब है लव योर सेल्फ। आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव आए ना,
तो इस बात को याद रखिएगा कि अपने आप से प्यार करना मत छोड़िएगा, क्योंकि आप आपका सबसे पहला बच्चा हैं। और अगर आपको कुछ हो गया, अगर आपकी सेहत खराब हो गई, अगर आपका मन खराब हो गया, अगर आपका दिल परेशान हो गया, तो आगे की ज़िंदगी नर्क बन जाएगी इसी धरती के ऊपर। फिर कोई भी आपके साथ हो, आप इस ज़िंदगी को संभाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इस सबसे पहले बच्चे के लिए, इस $1 बिलियन पर्सनैलिटी के लिए अपने आप को प्यार करते रहना होगा। धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा कदम ही चलिए। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना बड़ा कदम लेते हैं, मायने ये रखता है कि आप चलते जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ खुद को प्यार करना है और हर रोज़ छोटे छोटे वो कदम लेते जाने हैं जिससे आप अपना ख्याल रखते रहें। आपको अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट पर काम करना है। धीरे धीरे कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा बोलिए और ध्यान कीजिए कि जिस वक्त आपका बहुत अच्छा समय था, उस वक्त आप क्या बातें कर रहे थे, उस वक्त आप क्या चीज़ें पढ़ रहे थे, उस वक्त आप क्या चीज़ें बोल रहे थे। और अब मैं उन सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ना, बोलना और सुनना शुरू करूं, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में फिर से लव वापस लेकर आ सकूं। तो आपको अपने आप से प्यार करना है, चाहे उसके लिए कुकिंग कीजिए, चाहे गार्डनिंग कीजिए, चाहे आप गाना गाइए, लेकिन थोड़ा सा समय इस $1 बिलियन पर्सनैलिटी के साथ बिताइए एंड अपने आप से कहिए दैट आई लव यू। सो अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को मुस्कुराना सिखाइए। एक बार फिर थोड़ा थोड़ा शीशे में देखकर मुस्कुराइए, है ना। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मूले का अगला अल्फ़ाबेट और वो होता है ओ। और ओ का मतलब है ओ क्रेडिट टू गॉड फॉर वॉट एवर यू हैव नाउ। मानती हूँ मैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं, परेशानियाँ आई हैं और हमने बहुत सारी वांटेड अनवांटेड चीज़ों को, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को खो दिया है। शायद वो सैलरी हो, शायद वो जॉब हो, कमाई हो, आपका बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो, या मे बी शायद कोई आपका अपना हो। लेकिन दोस्त, जो चला गया है वो चला गया है और ये लाइफ का सर्किल है कि जो आया है वो जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की, जीवन की, लाइफ की एक ख़ास बात है, किस्मत की एक ख़ास बात है कि वो पलटती ज़रूर है। तो आज, अपने आज में आपके पास क्या क्या चीज़ें ऊपर वाले ने अभी भी आपको दे रखी हैं, उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। अभी भी मेरा शरीर चल रहा है, अभी भी मेरी आंखें चल रही हैं, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा मुंह, मेरा पेट, मेरा शरीर, मेरी खूबसूरती, मेरी बातें, सब कुछ चल रहा है और मेरे पास हुनर है। मेरे पास अभी भी परिवार के वो लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे को समझने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए उन सब चीज़ों के लिए, उन सभी एसेट्स और फैसिलिटीज़ के लिए जो अभी भी आपके पास हैं। और अपने अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए काम कीजिए। आपकी ज़िंदगी में वो स्माइल वापस लौट कर ज़रूर आएगी। और उसके बाद तीसरा अल्फ़ाबेट है हमारा एस। यहाँ हम एस की बात कर रहे हैं, सॉर्ट द थॉट्स विच आर हेल्पिंग यू टू रिमेन पीसफुल। इस समय आपको सिर्फ उन थॉट्स पर फोकस करना है जो आपको पीसफुल रहने पे हेल्प कर रहे हों, आपको पीसफुल रहने की तरफ डायरेक्ट कर रहे हों। तो मानती हूँ ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, लेकिन फिर भी पूरे दिन में कोई एक थॉट ऐसा ज़रूर होता है जो आपको पीसफुल फील कराता है। और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे थॉट होते हैं, क्योंकि पूरे दिन में हम 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। उन 60,000 में से हमें सिर्फ उन थॉट्स पर फोकस करना है, सिर्फ फोकस करना है। मे बी आप लिख कर फोकस करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स बहुत तेज़ी से काम करता है जब आप लिखते हैं। और यकीन मानिए, मैंने भी लिख कर ही अपने थॉट्स पर फोकस किया था, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खो जाता है, उस वक्त कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप अपने उस होपफुल थॉट्स को लिख लेते हैं तो आपके लिए आगे बढ़ना, उन उम्मीदों पर, उस पीसफुल माइंड पर फोकस करना आसान हो जाता है। तो लिखिए उन पीसफुल थॉट्स को जो आपको शांत रखने में मदद करते हैं। तो सॉर्ट कीजिए उन थॉट्स को जो आपको हेल्प कर रहे हैं। और उसके बाद फिर चौथा अल्फ़ाबेट है दूसरा एस, और इस एस को हम यूज़ करेंगे स्वैप द अनवांटेड थॉट्स विद द वंस यू वांट इन योर लाइफ। इस बार ये जो अनवांटेड थॉट्स बाकी के बचे हैं, इन सारे थॉट्स को आप स्वैप कीजिए उन थॉट्स से जो आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आपके दिल दिमाग में ये थॉट आता है कि अभी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, तो देखिए अपने चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आप पर डिपेंडेंट हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वजह से मुस्कुराते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए मुझे अभी जीना है और मुझे कुछ तो करना है कि दुनिया बनना चाहे मेरे जैसा।
सो अगर आप अपने उन थॉट्स को जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको स्वैप कर देते हैं, तो इस लॉस के फॉर्मूले को आप अपने गले से लगा लेते हैं। और यकीन रखिएगा, जब आप इस लॉस के फॉर्मूले को अपने गले से लगाते हैं तो कोई भी लॉस का फॉर्मूला या कोई भी लॉस आपके जीवन का, चाहे वो फिज़िकल लॉस हो, इमोशनल लॉस हो या फिर इंसान का लॉस हो, वो आपको आपकी ज़िंदगी में हिला नहीं पाता, बिल्कुल नहीं हिला पाता। और उस वक्त मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, रुक जाने से क्या होगा, क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी है। और इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ अपने इस फॉर्मूले के साथ, अगले पॉजिटिविटी कैप्सूल के लिए फिर मिलेंगे।